सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। इससे पहले वाली क्लास में हमने परासरण और विसरण की क्रिया पढ़ी थी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोशिका में केंद्रक कोशिकांग। केंद्रक कोशिका का एक नियंत्रण केंद्र है। यह एक कोशिका के अंदर एक गोलाकार भाग होता है जिसकी संरचना आप देख ही रहे हैं। अब इसकी संरचना को हम समझते हैं। केंद्रक गोलाकार भाग है। इसकी जो पहली जो परत है दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। बाहरी जो परत है दोहरी लेयर है जो क्या कहलाएगी? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के द्वारा जो घिरा हुआ पदार्थ है वो कहलाता है इसमें केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक द्रव्य में एक कुंडलित धागे समान संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका, जो आगे चलकर गुणसूत्र बनाती है। इसी प्रकार से केंद्रक द्रव्य में एक और छोटा गोलाकार भाग होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका इसे हम कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं केंद्रक झिल्ली में ही। इस झिल्ली में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र का कार्य क्या होता है? पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करना। क्योंकि ये जो केंद्रक है, केंद्रक किसके अंदर है? कोशिका के अंदर है। और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भी होता है। इसी प्रकार से केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थ आ जा सकते हैं। किनके माध्यम से? केंद्रक छिद्र के माध्यम से आ जा सकते हैं, जिन पर ये केंद्रक छिद्र क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी आवश्यक पदार्थ अंदर आ सकते हैं, इसी प्रकार केंद्रक द्रव्य से अनावश्यक पदार्थ बाहर जा सकते हैं। इसके बाद हमने जो क्रोमेटिन जालिका पढ़ी, ये आगे चलकर गुणसूत्र बनाते हैं। और गुणसूत्र जो बने होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और आरएनए के। डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसी प्रकार से आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यानी डीएनए में तो डीऑक्सी लग रहा है और आरएनए का पूरा नाम होगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार से हमने ये केंद्रक की संरचना समझी। इसी प्रकार से हम एक और कोशिकांग देखते हैं। इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका। एक और कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका। शॉर्ट में इसको हम ईआर भी कह सकते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पाई जाती है? ये जो हम केंद्रक देख रहे हैं, इसकी जो झिल्ली है केंद्रक झिल्ली, यहीं पर ये एक जाली समान रचना के रूप में ये पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। इस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर कणनुमा रचना में काफी संख्या में छोटे छोटे कणनुमा रचना पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। ये जो गोलाकार बिंदु हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? राइबोसोम। इस प्रकार से ये अंतःप्रद्रवी जालिका पर पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। पहली कौन सी होगी? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखो दोनों में क्या अंतर है? खुरदरी और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में खुरदरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस जालीनुमा रचना पर कणनुमा रचना में राइबोसोम पाए जाएंगे, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर जैसे यह है तो इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कहलाती है चिकनी। दोनों में कार्य क्या है?
खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण मतलब निर्माण करना। और दूसरा का चिकनी का कार्य क्या है? चिकनी का कार्य है वसा व लिपिड का संश्लेषण करना, अर्थात निर्माण करना। मेन जो हम देखेंगे, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करेगी? इस जालीनुमा रचना के माध्यम से पदार्थों को अन्य जगह पर भी क्या करती है? पहुंचाने का कार्य करती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोटीन का संश्लेषण करना है, वसा और लिपिड का संश्लेषण करना है, तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा किया जाएगा। एक और इसका कार्य होता है गोल्जी का है, एक और कोशिकांग होता है गोल्जी का है, उसका निर्माण करती है। लाइसोसोम का भी निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा? अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर हम इसको शॉर्ट में खुरदरी को कहें तो इसको हम RER कह सकते हैं। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका को शॉर्ट में क्या कहेंगे? SER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से हमने केंद्रक के बाद कौन सा कोशिकांग पढ़ा? अंतःप्रद्रवी जालिका। एक और हम कोशिकांग पढ़ते हैं इसमें, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। कौन सा कोशिकांग होगा वो? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमें ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ATP के रूप में ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी संरचना देखें हम तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की रचना होती है। यह भी एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अंदर की जो झिल्ली होती है वो इस प्रकार से, इसमें वलन पाए जाते हैं, अंगुली समान वलन, जिसमें ये तो कहलाएगी इसकी बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, और ये कहलाएगी इसकी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली के द्वारा जो घिरा हुआ पदार्थ है इसके अंदर, इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या आधात्री। और इसके अंदर जो अंगुली समान जो उभार नजर आ रहे हैं आपको, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, क्रिस्टी पर असंख्य सूक्ष्म कण भी लगे होते हैं रैकेट के समान, जिन्हें कहते हैं हम ऑक्सीसोम। इसके अलावा इसके अंदर द्रव्य में DNA भी पाए जाते हैं। DNA और कुछ राइबोसोम भी इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक एकमात्र दो कोशिकांग है जिसमें स्वयं का अपना DNA होता है। DNA। इस प्रकार से हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग पढ़ा।